झांसी के सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक विवाह घर में चल रहे शादी कार्यक्रम के दौरान एक अजीबोगरीब घटना घटी। दूल्हे की पहली पत्नी ने वहां पहुंचकर हंगामा किया और दूल्हे के साथ बदसलूकी कर मारपीट कर दी। यह घटना तब हुई जब दूल्हा अपनी दूसरी शादी की तैयारियों में व्यस्त था। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले गई। थाने में पूछताछ और प्रपत्र देखने पर मालूम हुआ कि पहली पत्नी से दूल्हे की तलाक हो चुकी है। इसके बावजूद भी पहली पत्नी ने वहां पहुंचकर झगड़ा किया और दूल्हा अभिजीत के साथ मारपीट कर दी। पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी की तरफ से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। अगर तहरीर मिलती है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। झांसी के रहने वाले अभिजीत की पहली शादी कन्नौज की सारिका से हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों के बीच अनबन हुई। फिर न्यायालय में दोनों का 2024 में तलाक हो गया, जिसके बाद अभिजीत धूमधाम के साथ आज शादी कर रहा था। इसी दौरान पहली पत्नी अपने कुछ परिजनों के साथ शादी समारोह में पहुंची और दूल्हे और उसके परिजनों के साथ मारपीट कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और झगड़ा कर रहे दोनों पक्षों को शांत कराया और थाने ले आई। जांच में पाया कि दूल्हे के सभी प्रपत्र सही हैं। फिर पुलिस की सुरक्षा में शादी के आगे की रस्म संपन्न कराई गई। दूल्हा अभिजीत का कहना है कि पहली पत्नी को तलाक की सूचना दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी आज हमारी शादी का कार्यक्रम चल रहा था। तभी स्टेज पर अचानक मेरी पहली पत्नी आ गई और उसके साथ कुछ लोग भी आए और उन्होंने हंगामे के बाद मारपीट करना शुरू कर दिया और इस दौरान फायरिंग भी की गई। मौके पर पहुंची पुलिस हमें बचाकर लाई है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि अभी किसी भी पक्ष से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अरे ले चलो इनको वहीं पर बात करेंगे। आज शादी में क्या हुआ है जिसलिए आपको थाने आना पड़ा दूल्हा दुल्हन को? भैया 26/6/2020 को इस लड़की से मेरी शादी हुई थी। नाम सारिका है, ठिकाना इनका कन्नौज है, मतलब एड्रेस इनका कन्नौज है। अब इन्होंने क्या हुआ, 3 महीने बाद शादी की, ये अपने घर चली गई मेरे घर से ज्वेलरी और कैश लेके 27 सितंबर को। इसका मुकदमा मैंने 3 अक्टूबर को कोर्ट में लिखाया। उसमें तलबी है, इनके नॉन बेलेबल वारंट इशू है, जानबूझ करके कोर्ट में हाजिर नहीं है। मेरे मुकदमा लिखाने के बाद जानकारी हुई इनको, तो इन्होंने 8 अक्टूबर को अपना मुकदमा कोर्ट में दहेज का लिखा दिया फर्जी बना के, जबकि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है कि सामान लेके पूरा गई है मेरे पास से। इसके बाद इन्होंने 5 साल कोई आने का नाम नहीं लिया। 2024-23 में मैंने इनके खिलाफ कोर्ट में तलाक का मुकदमा फाइल किया कि मुझे तलाक चाहिए। इनके पिताजी कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में इंदरगढ़ में ही पोस्टमैन हैं। इन्होंने कोई भी कोर्ट का नोटिस नहीं लिया। सब इनके पिताजी ने नोटिस वापस कर दिए अपने प्रभाव से। घर पर नहीं है, ताला लगा है, ये है वो है दिखा के सारे नोटिस इन्होंने वापस किए। कोर्ट ने नोटिस को पेपर में प्रकाशित कराया। पेपर में प्रकाशित कराने के बाद भी ये नहीं आई। कोर्ट ने एक पक्षीय आदेश करके तलाक कर दिया। उसकी सर्टिफाइड कॉपी इनके घर भेजी, कोर्ट ने भेजी। उसके बाद भी इन्होंने वो कॉपी नहीं ली, वो भी इन्होंने तालाबंद दिखा के रिटर्न कर दी इनके पिताजी ने। तो आज जब हमारा तलाक हो गया तो हमने इनको सूचित करने के बाद हम आज शादी कर रहे थे। शादी के दौरान ये लोग आए, स्टेज पर मैं बैठा हुआ था, जयमाला का कार्यक्रम चालू होने वाला था। तो ये सारिका, इनके एक चाचा हैं सुरेंद्र उर्फ करिया, ललुआ भी कहते हैं उन्हें, इनका एक भाई है सनी, और इनके पिताजी, एक बहन कामिनी, इनका भाई नवनीत, ये सब लोग आए और इन्होंने एकदम से मारपीट लाठी डंडों आदि से शुरू कर दी। वहाँ पे इन्होंने फायरिंग भी की जिसमें कई लोग बचे हैं। वही पिछली ससुराल वाले थे, कन्नौज वाले। थाने वहाँ पर पुलिस को जैसे तैसे सूचना की गई, पुलिस वहाँ पहुँची। पुलिस मुझे वहाँ से जान बचा करके निकाल के यहाँ लाई है। मैं पुलिस की ही गाड़ी में थाने आया हूँ। डिस्कस हुआ है जी, से आप लोग जा रहे हैं तो अब क्या? पुलिस अपनी निगरानी में शादी करा रही है। मैंने पुलिस को पूरे तलाक के सर्टिफाइड कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। पुलिस सारे डॉक्यूमेंट्स से सहमत है और पुलिस अपनी निगरानी में शादी करवा रही है। जिन लोगों ने आपकी शादी में खलल डाला उनके खिलाफ क्या पुलिस ने उनके खिलाफ FIR सुबह लिखने का आश्वासन दिया है। लोगों ने पहले आके थाने में कोई सूचना नहीं जी, इन्होंने थाने में आके कोई सूचना नहीं दी। इन्होंने तो सीधा आके मारपीट शुरू की है। इसमें कोई कौन लोग शामिल है? और भी जो ससुराल वाले उनके अलावा भी कुछ लोग? ना ना ना, सारिका नाम है मेरा, सारिका। ये मेरा पति दूसरी शादी कर रहा है, 5 साल से मुकदमा चल रहा है। मैं अकेली मुकदमे में जाती हूँ, कभी मुकदमे में आता नहीं है। आज ये शादी कर रहा है यहाँ पे। आज क्या हो रहा था? आज शादी कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है।
मैम आपकी कितने साल पहले शादी हो गई थी? 5 साल पहले 26 जून को हमारी शादी हुई है। अच्छा, आज आपने क्या किया? आज हमने नंगे हाथों पकड़ा कि मैं दूसरी शादी कर रहा था, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। 5 साल से मैं अकेले घर में पड़ी हूँ। अच्छा, थाना सदर बाजार में 112 के माध्यम से एक सूचना आई कि एक शादी समारोह हो रहा है, उसमें आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच करके और दोनों पक्षों को वहां से लाया गया और ज्ञात करने पर पता चला कि जो अभिजीत उर्फ दिव्य प्रकाश जो कि सिमरदा का रहने वाला है थाना सदर बाजार, इसमें पूर्व में शादी हो चुकी थी। उसका तलाक 20/4/24 को हो चुका है और पूर्व पत्नी ने आकर के ये कहा कि मेरा अभी तलाक नहीं हुआ, तो दोनों के प्रपत्र देखे गए तो लड़का पक्ष अपने जगह पर सही पाया गया। अभी किसी तरफ से कोई तहरीर नहीं आई। तहरीर आने पर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।